हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि जाधव, मैथ्स टीचर, आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर 7 क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आज हम कोऑर्डिनेट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम पहले हमारा टॉपिक समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम दो पॉइंट के बीच, कितने पॉइंट के बीच बेटा? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताने का कहेगा। तो हम 2 पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास में एक फॉर्मूला क्रिएट होता है जो हम यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, मैंने यदि यहाँ पे 2 पॉइंट यदि देता हूँ, जैसे बेसिकली तरह से ए पॉइंट मैंने दिया है 3 और 2, ओके, देन बी की वैल्यू है 4 और 2, ये 4 या आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे 5 ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो 2 पॉइंट के इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बताना है, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस बताना है। तो इन दोनों के बीच में जब मैं डिस्टेंस बताऊंगा तो मेरे पास में एक फार्मूला उठ के आएगा, और वो फार्मूला होता है मेरा इम्पोर्टेंट। एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा कि ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी फॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो आपको याद करना पड़ेगा बेटा, ए बी के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बनता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको बताना है, तो ए बी इक्वल टू मेरा रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, क्योंकि यदि मैं ये फॉर्मूले से यदि डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो बहुत ही सिंपल तरह से मेरा आंसर निकल के आएगा बेटा। क्योंकि देखिए, हम यदि यहाँ पे निकालते हैं तो बेसिकली बात है कि मेरे पास में जो x3 और 2 होगा, तो ये जो वैल्यू रहेगी, किसकी वैल्यू? ये वैल्यू रहेगी, वो मेरी रहेगी x1। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू रहेगी, वो रहेगी मेरे पास y1, यानी एक x1 की रहेगी, दूसरी मेरे पास y1 की रहेगी। नीचे वाली वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी मेरे पास x2 की वैल्यू, और ये जो वैल्यू रहेगी वो मेरे पास रहेगी y2 की वैल्यू। ओके, यानी कि मेरे पास में x1 भी है, y1 भी है, और x2 भी है, y2 भी है। दोनों वैल्यू मेरे पास में दे रखी है। जब दोनों वैल्यू मुझे दे दे तो हमको क्या करना? हमको कुछ नहीं करना, इसी ही फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर लेके देना है ना। तो हम एक काम करते हैं, इसे पुट कर देते हैं, तो मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा? x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 4 है, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 5 माइनस y1 कितना बेटा? 2 है, का होल स्क्वायर, है ना। ये x1 y1 की जितनी भी वैल्यू है मैंने वहां से उठा के यहाँ पर मैंने क्या करा? रख दिया वैल्यू। तो मेरे पास में इक्वल आ जाएगा, 4 में से 3 माइनस हुआ, कितना बचेगा? 1 बचेगा, इसका पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 होगा तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बचेगा कितना मेरे पास में? देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, प्लस 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में? 10 आ जाएगा। तो ए बी का जो डिस्टेंस बनता है, ए बी का फुल डिस्टेंस बनेगा, तो वो मेरा कौन सा बनेगा? √7 बनेगा। ये क्वेश्चन तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल का दिया था, लेकिन हमारे पास में हर एक क्वेश्चन जो आएंगे वो इससे ही रिलेटेड रहेंगे। तो रिलेटेड हमारे हर एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ ले, ताकि प्रॉपर तरह से जो हमें दे क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको रखने का तरीका हमको मालूम पड़ जाए। ओके, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का 100% लिख ले आता ही एग्जाम में, सीबीएसई पैटर्न में अभी तक आया हुआ है। ओके बेटा, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट लिख रहा हूं, ओके, मेरे साथ में आप भी लिखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, अब मेरे पास में एक क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास में बुक में मिल जाएगा क्लास 10th के चैप्टर 7 में, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं, ठीक है बेटा। तो मेरे पास में दिया है फाइंड द डिस्टेंस, हमको फाइंड करना है, डिस्टेंस करना है। तो डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है, किन दो बीच के बीच की डिस्टेंस बताया हुआ है, बिटवीन द पॉइंट, कुछ पॉइंट दे रखे ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, है ना। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, तो जब मैं यहाँ पे करूँगा किसका डिस्टेंस बताया, ए और बी का, तो उसके पहले मुझे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि x1 कितना होता है, y1 कितना होता है, x2 कितना होता है, y2 कितना होता है ना बेटा। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू निकाल देता हूँ। तो बताओ मेरे पास ये कितना हो जाएगा, ये मेरा x1 होता है, ये मेरा y1 होता है, ये मेरा x2 होता है, ये मेरा y2 होता है, होता नहीं होता। तो हर एक क्वेश्चन को यदि करने से पहले उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं करते, ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, कैसे, ये देखो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू -5 है, y1 इज इक्वल टू मेरे पास में 7 है, x2 मेरे पास में 7 है, सॉरी x2 मेरे पास में कितना है, -1 है, और y2 मेरे पास में कितना है बेटा, 3 है ना। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। तो ये सारी वैल्यू को हम किस फॉर्मूले में पुट करेंगे बताइए, हम पुट करेंगे ये वाले फॉर्मूले में। किस पॉइंट के बीच का बता रहा है डिस्टेंस, ए बी के बीच का बता रहा। तो ए बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारे पास में फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन करना मात्र 2 मिनट में है, लेकिन समझना उसको प्रॉपर तरह से, ठीक है। चलो, तो मेरे पास में ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो रूट वैसा ही आएगा, ओके। x2 कितना बताओ मुझे, यहाँ पे -1 है, माइनस रहा, x1 कितना मेरे पास -5 है का होल स्क्वायर, ओके बेटा। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा एक बेसिक में बताने जा रहा हूं आपको यहाँ पे। पहले उसके पहले हम y की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो प्लस y1 कितना मेरे पास बोलो, y2 कितना है 3 है, माइनस है y1 कितना है 7 है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। जो यहाँ कंडीशन मैंने बताई थी, ये वाली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास x2 की वैल्यू -1 है तो उसकी जगह पे -1 आता है, ठीक है। देखो मैं इसमें वैल्यू रख रहा था x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसमें रख रहा हूँ ना वैल्यू। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है। माइनस ये रहा फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -5। तो बहुत से बच्चे डायरेक्ट यहीं पे 5 कर देते हैं और स्क्वायर लगा देते हैं। मैंने देखा है ऐसे बच्चे को कि सर देखो x1 की वैल्यू डायरेक्ट -5 है तो सही, ये हमने लिख दिया, बट ये कैंसिल गलत है, ये ऐसा नहीं आएगा। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि मेरे पास में x2 की वैल्यू ये रही -1 है मेरे पास, तो माइनस ये फार्मूले का भी तो लिखो ना। सिर्फ आपके पास x1 की वैल्यू है, वो x1 की वैल्यू कितनी है -5, तो -5 ये होगा। तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, हम इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, है ना। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो ये रहेगी, एक्चुअल वैल्यू ये रहेगी, लेकिन वो गलत हो जाती है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इसको सोल्व करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू -1 और हाँ एक बात और देखो, माइनस का इंटू माइनस में करें कितना आ जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर, ओके। माइनस का अंदर माइनस में इंटू वाई, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये आ जाएगा प्लस का आपके पास 7 में से 3 माइनस हुआ तो माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ ए बी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, 5 में से 4 माइनस हुआ, माइनस और प्लस माइनस होता है, और सिंबल हमेशा बिगेस्ट नंबर का आता है, जो बड़ा नंबर होता है, चाहे वो 5 हो या चाहे वो कोई और नंबर हो।
तो ये बिगेस्ट नंबर कितना है 5 है, तो प्लस का है तो प्लस का ही आंसर आएगा मेरे पास, है ना। तो 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 बचेगा, इसका स्क्वायर लगा दिया प्लस 4 का स्क्वायर ये रहा मेरे पास, है ना बेटा। चलो तो अब मेरे पास में जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे पास में जो वैल्यू ए बी इज इक्वल टू था वो देखो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, क्योंकि माइनस का इंटू माइनस में होगा ना, -4 इंटू -4, तो 4 4 जा 16 और माइनस से माइनस के आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 16 आएगा ना बेटा। तो ये वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे करी हुई है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा ए बी की वैल्यू आ जाएगा √32, कितना आ जाएगा √32। लेकिन आप इसको चाहो तो बेटा इसको भी आप सिंपल तरह से और भी आगे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो ये 32 लिखा मेरे पास, इस 32 का यदि मैं एलसीएम निकालता हूं, क्या निकालता हूं एलसीएम निकालता हूं, तो आई थिंक ओके, तो कितनी बार में आएगा ये 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा मेरे पास इसमें ए बी इज इक्वल टू √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 हो गया 5। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें से इनका पेयर बना लेंगे, इसका भी पेयर बना देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू दोनों के एक एक कंडीशन में ये 2 इसमें से निकल गया बाहर और ये 2 इसमें से भी बाहर निकल गया, अंदर कितना बचा अपने पास ओनली 2 बचा है। इसको और भी मैंने छोटा कर दिया है, इसको क्या किया 32 है, आप चाहो तो यहाँ भी आंसर कर सकते हो, लेकिन आपको आंसर शीट में वो आंसर नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारे पास क्या हो उसको हमने एलसीएम के अथॉरिटी के साथ में सोल्व किया है ताकि और भी वो हमारा छोटा हो जाए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, इसमें से 2 बाहर निकल गया, अंदर बचेगा √2। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 जा 4√2, कितनी आ जाएगी बेटा ए बी की वैल्यू 4√2, ठीक है 4√2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चन आपको। तो ये हमारा आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में 100% आता है कि 2 पॉइंट के बीच में यदि हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। ओके चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है क्या बेटा, चलो इसको आपको नोट करना है ना। सेकंड क्वेश्चन मेरे साथ लिखो आप, सेकंड क्वेश्चन बेटा इससे भी ओरिजिनल है जो आपको एग्जाम में आता है। देखो सेकंड क्वेश्चन मेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। चलो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ बेटा कि शो देट द पॉइंट ए इज इक्वल टू 1 से 1, बी इज इक्वल टू 4 2, C इज इक्वल टू -1 -1 और D इज इक्वल टू -4 4, तो आर द वर्टेक्स पॉइंट ऑफ स्क्वायर, और द वर्टेक्स पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन मुझे दिया है। चलो हमसे कहना ये चाह रहा है कि हमारे पास में, देखो क्वेश्चन में पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहना चाहता है आपके पास कि हमको शो करना है कि हमारे पास कुछ पॉइंट है ए बी सी डी, यदि मेरे पास में ए बी सी डी का कोई टर्म्स ऐसे बनी होगी, है ना,
एक स्क्वायर फॉर्म का होगा, ये स्क्वायर हो गया। तो यदि इसमें ठीक है बन गया स्क्वायर, ये मेरे पास ए ले लो, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो उसका कहना ये है बेटा कि हर एक पॉइंट मेरे पास है ए बी सी डी, यानी कि मेरे पास जो ए रहेगा ये रहेगा, वो मेरे पास पॉइंट बताना चाह रहा है 1 और 7, बी का पॉइंट बताना चाह रहा है मेरे पास 4 और 2, सी का पॉइंट मुझे दिखाना चाह रहा है -1 और 1, और डी का पॉइंट आपको पता है -4 और 4 है। ये पॉइंट मेरे पास में रखे हुए, लेकिन आगे भी कहना ये चाह रहा है कि और द वर्टेक्स पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ये सभी पॉइंट जो है वो एक स्क्वायर के फॉर्म में होंगे कि नहीं होंगे, मतलब कि जिसकी ए की वैल्यू जो आएगी, ए बी की वैल्यू जो आएगी, वो मेरे पास बी सी की भी वैल्यू वर्टेक्स रहेगी नहीं रहेगी, सी डी की भी वैल्यू इक्वल रहेगी नहीं रहेगी, ए डी की वैल्यू मेरे पास सेम रहेगी कि नहीं रहेगी, ये मुझे उसको फाइंड करके बताना है। ठीक है बेटा, ये मुझे फाइंड करना है। तो यहाँ पे वैल्यू मुझे इसकी भी चेक करना पड़ेगा और प्लस इसकी भी वैल्यू मुझे चेक करना पड़ेगा। आया समझ में? तो हम सबसे पहले जो हमारे पास बनेगा वो ए और बी सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम करेंगे बी और सी को, फिर हम करेंगे सी डी को, फिर करेंगे ए डी को, और फिर करेंगे ए सी और बी डी को। सॉरी, तो इतने पॉइंट हमको यहां से निकालना है। ओके, चलो हम स्टार्ट करते। बेटा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। कभी ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल अपना तरफ ध्यान अलग लगाए रखें और क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाए, आंसर ही हो जाए, खत्म हो जाए, जब तक तो आप देख ही नहीं पाओ। ठीक है बेटा, तो आप सबसे पहले यहाँ पर वो सब चीज़ें देखें जो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, है ना। और साथ में हमारे ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड करें, हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। ओके, ताकि हम इस तरह के और भी क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकें। ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास में ए बी सी डी वैल्यू दे रखी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं निकालता हूँ डिस्टेंस ऑफ ए बी का। डिस्टेंस ऑफ किसका बेटा? ए बी का। तो देखो मैंने सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस निकाला, तो मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू जब बनेगी ए की, ए पॉइंट 1 और 7 और बी पॉइंट मेरे पास रहेगा, बी पॉइंट मेरे पास रहेगा 4 और 2। ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन आपको वैसे समझ में यदि आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं आएगा। ओके, यदि आपके पास में ए बी की वैल्यू बोल रखा है कि ए बी का डिस्टेंस बताना है, तो सिर्फ मुझे ए और बी ही लेना पड़ेगा। जब ए और बी लूंगा मैं, तो बेटा यहाँ से मैंने ए और बी लिया, ओके, तो यहाँ मैंने वैल्यू बराबर रख दी। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मेरे पास में x1 y1 कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा, ये होगा मेरा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा मेरा y2, है ना। तो मैं चाहूं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा कि x1 मेरे पास 1 हो जाएगा, x2 मेरे पास में यहाँ पे 4 हो जाएगा, y1 मेरा यहाँ पे 7 हो जाएगा, y2 मेरे यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान देना अच्छे से, क्लियर हुआ? तो मेरे पास में जब ये वैल्यू आ चुकी है, तो हम यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू x2 की वैल्यू बताओ आप कितनी है मेरे पास, बोलो 4 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास 2 माइनस y1 कितना मेरे पास 7 का होल स्क्वायर हो गया। तो ए बी का डिस्टेंस जब मेरा निकला, तो मेरे पास यहाँ निकलेगा 4 में से 1 माइनस हुआ तो बेटा कितना 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा मेरे पास 5 का होल स्क्वायर बचेगा माइनस का, है ना बेटा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 3 3 9 प्लस का
5 5 जा 25, 5 5 जा 25 होगा नहीं होगा, और माइनस का स्क्वायर जब होगा माइनस में तो हम उसमें क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, चलो तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34। कितनी हो जाएगी बेटा ए बी की वैल्यू मेरे पास 34। यानी कि वो कहना चाह रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी ये टोटल की इसकी 34 वैल्यू होगी, रूट का कितना हो जाएगा मेरे पास 34 हो जाएगा, है कि नहीं। जो हमारे पास सिर्फ ए बी निकाला हुआ है तो सिर्फ ए बी की ही वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। आगे हमारे पास क्या है बेटा, सेकंड बताओ, ए बी के बाद क्या आता है, बी और सी। क्या आता है बेटा, बी और सी। तो यहाँ मैं लिखूंगा बी और सी। तो बी सी के लिए मेरे पास में फॉर्मूला बताओ, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, तो बी है मेरे पास में बताओ 4 1 4 2, और सी की वैल्यू है मेरे पास में, वहाँ से देख लो ना आप, -1 और -1, ये है बेटा। लेकिन एक खास बात और ध्यान से देखिए, हमने आपको बोला है कि जब बी सी की वैल्यू बताना है तो बी सी जब लेंगे बेटा तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या थी, x2 - y2 था। लेकिन इस कंडीशन में जब हम बी और सी की बात करेंगे, बी और सी की, तो यहाँ पे x2 और y2 को भूलना होगा। यहाँ पे नया जनरेशन नंबर आ जाएगा वापस से, वो क्या आ जाएगा, वो मेरा रहेगा x1 y1 x2 y2, है ना, क्योंकि ये मेरे पास b और ये मेरे पास c है, होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वही मेरे पास जो नंबर x2 y2 था उसकी जगह पे जो b वाला फर्स्ट नंबर है उसको मैं बोलूँगा x1 y1, और c वाले पार्ट को मैं बोलूँगा x2 y। ओके, चलो हम इसको करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फिर से बोलो आप, फॉर्मूला था सर कि बी सी इज इक्वल टू रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो बी सी की वैल्यू बताओ वापस से बेटा, x2 कितना है यहाँ पे, यहाँ देखो आप -1 है ना, और x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ देखो 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास -1 माइनस y1 कितना मेरे पास, देखो ये रखा 2 का होल स्क्वायर, हो गया। तो बी सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस माइनस बोलो प्लस, मतलब माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास में यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ का कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ बनेगा बी सी इज इक्वल टू, बी सी बेटा ये इसका जो पार्ट है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं ना, तो बी सी इज इक्वल टू रूट 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 प्लस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ वापिस से, 34। कितनी आ जाएगी बेटा, बी सी की वैल्यू रूट 34। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, यहाँ पे 34 आ गई है, आ गई नहीं आ गई। तो यानी कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर में हमने हमेशा ये पढ़ा हुआ है कि जितनी भी साइड जो होती है वो बिल्कुल ही सेम होती है ना। एक बॉक्स है मेरे पास में बिल्कुल स्क्वायर टाइप का, तो वो इतना में भी स्पेस बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, वो बेस भी उसका बराबर है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा स्क्वायर कहलाएगा, है ना। तो मेरे पास वैल्यू भी सेम आना चाहिए, जिस तरह वैल्यू ये आई थी उसकी तरह वैल्यू इसकी भी आना चाहिए, है ना। अब मैं क्या निकालूंगा बोलो, सी और डी निकालूंगा। क्या निकालूंगा बेटा, सी और डी। तो सी की वैल्यू क्या मेरे पास बोलो वहां से, तो सी की वैल्यू है मेरे पास -1 और डी की वैल्यू है मेरे पास -4 और 4। तो अब इसमें मैं क्या रखूंगा, इसमें मेरे पास रहेगा, ये रहेगा मेरे पास x1, ये y1, ये x2, ये y2,
है ना, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है x2 y2 ये यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमने नया पॉइंट जनरेट करा है, हमने यहाँ पे अपना नया पॉइंट जनरेट किया है। नया पॉइंट हमको उसके x1 y1 के अपोजिट रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो तो हम यहाँ पे फिर से CD का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बताओ तो CD इज इक्वल टू रूट x2 की वैल्यू कितनी है -4, x1 की वैल्यू कितनी है -1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, y2 कितना है 4, y1 कितना है -1 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे देखो ये मेरे पास आ गया CD इज इक्वल टू रूट, ये हो जाएगा मेरे पास -4 माइनस माइनस प्लस का 1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस माइनस प्लस का 1 की पावर 2। आ रहा है समझ में कि ऊपर से जा रहा है बेटा। CD इज इक्वल टू रूट माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, तो CD की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई रूट का 34 आ गई है सर। कितनी आ गई रूट का 34, यानी कि CD की भी वैल्यू मेरे पास रूट का 34 आ चुकी है क्लियर। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए बोलो A और D की। तो A मेरे पास क्या हो जाएगा, A मेरे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। तो AD मेरे पास में बताओ, तो A की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे लिखेंगे A कितना है बोलो 17 है सर, और D वैल्यू कितनी है बोलो, D की वैल्यू है -4 और 4 है। ठीक है बेटा, चलो तो इसमें हम लगाएंगे AD का फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। ठीक है, चलो ये भी क्लियर हो गया सर। अब हम क्या करते हैं, हमारे AD की वैल्यू रख देते हैं। तो AD इज इक्वल टू बोलो x2 कितना है -4, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरे पास बोलो बोलो 4, y1 कितना है मेरे पास 7 का होल स्क्वायर। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर बनेगा बेटा। तो यह AD की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 25 प्लस का 9, यानी कि कितना आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा वापस से 34। ओके, आएगा नहीं आएगा 34 आ गया। थर्टी 34 आ गया। चलो अब हमारे पास में बेटा आगे की वैल्यू क्या है बोलो, आगे हमको क्या चाहिए और बेटा हमको AD देखो ये वैल्यू भी हमको मालूम पड़ गई, मतलब हमारे पास 34 इसका भी आ गया है। अब हमको चाहिए AC और BD, है ना। तो AC और BD की वैल्यू और चाहिए। तो देखो A की वैल्यू हमने फिर उठाया बेटा, यहाँ से क्या लिखा 1 और 7, और C की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1 और -1।
चलो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x1 ये y1 ये x2 ये y2 होगा कि नहीं होगा। तो फॉर्मूला बताओ फटाफट जल्दी से मुझे, AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना बेटा। चलो तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 कितना है मेरे पास -1 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -1 है, y1 की वैल्यू कितनी है 7 है का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट का माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा मेरे पास बेटा, AC इज इक्वल टू रूट का 2 2 जा 4 प्लस 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 68, कितनी आ जाएगी 68। अब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे तो हमारे पास 34 34 34 34, इसकी वैल्यू मेरे पास 68 कैसे आ गई, इसकी वैल्यू मेरे पास 68 कैसे आ गई। क्योंकि बेटा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो, यहाँ से यहाँ तक गया 34, फिर 34 ये जुड़ेगा, 34 और 34 कितना हो जाएगा 68 होगा ना। यदि किसी व्यक्ति को मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचाता हूँ तो यहाँ का चक्कर बचेगा नहीं बचेगा, तो वो चक्कर कितना लगेगा उसका 34 और 34 कितना हो जाएगा 68, डायरेक्ट आ गया ना अपने पास 68 पर, हुआ ना कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मेरे पास वो 68 यहाँ की वैल्यू आ गई है। ओके बेटा, आ रहा ना समझ में। चलो एक और बचा हुआ बताओ, BD की वैल्यू और बता दो। तो B कितना है मेरे पास, बोलो 4 और 2, यहाँ भी देख सकते हो 4 और 2 है, और D की वैल्यू कितनी है -4 और 4 है, ठीक है। चलो इसमें हम क्लियर करेंगे बेटा, ये मेरा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा मेरा y2। चलो फॉर्मूला वापस से बता दो आप मुझे, होता है सर BD का फॉर्मूला होता है ओके। तो x2 कितना है मेरे पास -4 माइनस का x1 कितना माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना मेरे पास बोलो 4 माइनस y1 कितना मेरे पास 2a का होल स्क्वायर। तो BD की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 4 और 4 माइनस का 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 का होल स्क्वायर। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 64 प्लस 4 यानी कि 68, यानी BD की वैल्यू भी कितनी आ गई 68 आ गई है। कितनी आ गई बेटा 68। तो हम क्या करेंगे, हम वो सब चीज़ें फिर से लिखेंगे, कौन सी, जो हमारे पास वैल्यू आई हुई है। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू 34, है ना, और BC इज इक्वल टू 34, CD इज इक्वल टू 34, AD इज इक्वल टू 34, AC इज इक्वल टू 68 और BD इज इक्वल टू 68। ये निकल गए हमारे चारों स्क्वायर, वर्टेक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यू भी मेरी कितनी आ जाएगी 68 आ जाएगी। नोट करें बेटा, इसे है सिंपल क्वेश्चन, अच्छे से देखो उसे, है ना सिंपल क्वेश्चंस। तो हमको क्या है, हर एक क्वेश्चन हमारा होता है सिंपल, बस थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो हमें क्या करना रहता है बेटा, हर एक क्वेश्चन को पहले उसका बेसिक समझो कि तीनों पॉइंट चारों पॉइंट दे रखे, चारों पॉइंट का हमने हर एक तरह का एक एक पॉइंट बनाया, उसकी वैल्यू निकाली, फॉर्मूले सब में सेम लगे हुए। अब आपको कोई सा भी फॉर्मूला यदि वो कह दे, बोल दे कि भैया इसका निकालो, तो स्क्वायर के फॉर्म में तो आप ऐसे ही करना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि हमको क्या है, हमको हर एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको समझाया है, हर एक चीज़ हमने आपको यहाँ पे क्लियर करी हुई है बेटा। ठीक है, तो आप क्या करें, ऐसे क्वेश्चन का अपने बुक में से प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चन से उठाएं वहाँ से और उसमें प्रैक्टिस करें, ताकि आपके पास में रेगुलर नोट्स बने भी रहे और आपके प्रैक्टिस भी आपको कामयाब बनाए, है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये 2 क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे कराए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, ठीक है। और हमारे ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड करें। हमारे ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमें फॉलो भी करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचा सके। ओके बेटा, थैंक यू।